बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, द सीक्रेट्स में खुशामदीद। नाज़रीन, दुनिया के कई मज़ाहिब ने रोज़े आखिरत का तसव्वुर दिया है, यानी कि कई मज़ाहिब के मुताबिक ये दुनिया और तमाम कायनात एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी। यहाँ तक कि जदीद साइंस भी अब इस बात को मानती है कि एक दिन सूरज तबाह हो जाएगा और जब ये ख़त्म होगा तो अपने साथ पूरे सोलर सिस्टम को भी ख़त्म कर देगा। इस्लाम ने इस दिन को रोज़े क़यामत कहा है, लेकिन इसके आने से पहले इस्लाम में कई निशानियों का ज़हूर होना बाकी है। नाज़रीन, इन्हीं निशानियों में से सबसे बड़ी निशानी इमाम महदी का ज़हूर है, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल में से होंगे। लेकिन इनके आने से भी पहले इनके आने की भी निशानियां ज़हूर पज़ीर होंगी। तो आए नाज़रीन, इस वीडियो में उन चंद निशानियों पर नज़र डालते हैं कि जो कि इमाम महदी के ज़हूर से पहले पेश आएंगी। उससे पहले नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाइए। शुक्रिया। ज़हूर महदी की एक सबसे बड़ी निशानी यह है कि आपके ज़हूर के करीब दुनिया में फसाद बर्पा होगा और हर तरफ जंगो जदल की कैफियत होगी। अगर नाज़रीन हम आज के दौर में नज़र दौड़ाएं तो हम देख सकते हैं कि ये निशानी वकूफ़ पज़ीर हो चुकी है और दुनिया के हालात को देख के यही लगता है कि ज़हूर महदी बस होने ही वाला है। लेकिन नाज़रीन, ये निशानियाँ आज से 1 या 2 सदी पहले वकूफ़ पज़ीर हो चुकी हैं। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। ये वो जंगें हैं जिनके नतीजे में करोड़ों बेगुनाह लोग मारे गए और कई शहर मुतासिर हुए। हालिया तौर पे पेश आने वाले वाक़यात, जिनमें 9/11 एक सबसे बड़ा वाक़या है, इसका निशाना वो लोग बने जिनका इस जंग से कोई लेना देना नहीं था। और यही ज़हूर महदी की एक सबसे बड़ी दलील है कि आपका ज़हूर उस वक्त वकूफ़ पज़ीर होगा जब आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी और लोगों में फितना मौजूद होगा। आपके ज़हूर की एक निशानी ये भी है कि आपके ज़हूर के करीब दरियाए फुरात में से एक सोने का पहाड़ नमूदार होगा। इस पहाड़ पे 100 तबकात जंग करेंगे, बलाखिर एक तबका जीत जाएगा और बाकी 99 मारे जाएंगे। कई लोगों के नज़दीक ये तबकात नहीं बल्कि लोग होंगे, जिनमें एक शख्स जीत जाएगा और बाकियों को मार देगा। उलमा के नज़दीक ये उन इलाकों में लड़ी जाने वाली जंग की तरफ इशारा है, क्योंकि शाम के इलाके में लड़ी जाने वाली जंग मौजूदा दौर की सुपर पावर्स करवा रही हैं। आपके ज़हूर से कबल पेश आने वाली बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि खाना काबा को मुतअद्दिद बार शहीद करने की कोशिश की जाएगी। नाज़रीन, इसके लिए हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। अभी हालिया तौर पे पेश आने वाला वाक़या कि जहाँ एक शख्स ने खाना काबा पे पेट्रोल छिड़क दिया और इसे आग लगाने की कोशिश करने लगा। इस शख्स को हाजियों ने रोक लिया और बाद में इसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा नाज़रीन, हमें तारीख से भी कई ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि जहाँ खाना काबा को शहीद करने का इरादा किया गया। नाज़रीन, इनमें से एक बड़ा वाक़या हमें सूरह फील से मिलता है। ये वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से भी कुछ अर्सा पहले का है कि जहाँ एक बड़े लश्कर ने हाथियों की मदद से खाना काबा को शहीद करने का सोचा, लेकिन अल्लाह की ज़ात ने अपने घर की हिफाजत की और अबाबीलों के ज़रिए उनके लश्कर को तबाह कर दिया। इसके अलावा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि ज़हूर महदी से कबल कई लोग इमाम महदी होने का दावा करेंगे, लेकिन वो उन निशानियों पे पूरा नहीं उतरेंगे जो कि मैं तुम्हें बता के जा रहा हूँ। नाज़रीन, अगर हम तारीख पे नज़र डालें तो हमें पता चलता है कि कई लोगों ने इमाम महदी होने का दावा किया था। इनमें से सबसे करीब हमें मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का फितना मिलता है। इस शख्स ने पहले नबी और बाद में इमाम महदी होने का भी दावा किया था। इसके अलावा 1979 में जुमान अल-अतीबी नामी शख्स ने अपने बहनोई के इमाम महदी होने का दावा किया था। इस शख्स ने खाना काबा पे कब्ज़ा कर लिया और बंदूक के ज़ोर पे लोगों से बैत हासिल करने लगा। हज़रत ईसा का ज़हूर भी आपकी निशानियों में से एक बड़ी निशानी है। नाज़रीन, हज़रत ईसा का दोबारा ज़हूर होगा, लेकिन अब की बार वो नबी नहीं होंगे बल्कि सरकार दो आलम के उम्मती होंगे और इमाम महदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे और आपके साथ मिल के दज्जाल के फितने से लड़ेंगे। ज़हूर दज्जाल इंसानियत के लिए एक बड़ा फितना होगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल का ज़हूर इंसानियत के लिए एक बड़ा इम्तिहान होगा और इमाम महदी की ज़हूर की एक बड़ी वजह होगा। नाज़रीन, ये शख्स लोगों को गुमराह करके बताएगा कि ये हर चीज़ पे कुदरत रखता है और अपनी शोबदाबाजियों से कई लोगों को गुमराह कर लेगा। अहादीस के मुताबिक ये शख्स मुर्दों को ज़िंदा कर देगा और मौसमों को बदल देगा। नाज़रीन, अगर हम आजकल के दौर में नज़र दौड़ाएं तो हम देख सकते हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजीज़ मुतारिफ़ करवा दी गई हैं जो कि मौसमों को बदल लेती हैं और टेस्ट ट्यूब बेबीज़ और क्लोनिंग के ज़रिए कई चीज़ें और कई जानदार बनाए जा चुके हैं। लेकिन आखिरकार इमाम महदी दज्जाल को हलाक कर देंगे और तमाम आलम इस्लाम एक परचम तले इकट्ठा हो जाएगा। इमाम महदी के ज़हूर की छोटी निशानियों में से चंद निशानियाँ कुछ इस तरह हैं कि कुरान करीम की तालीम को बोझ समझा जाएगा।
مسجد میں تجارت کی جائے گی، ہم جنس پرستی اور زنا عام ہو جائیں گے۔ اور ناظرین، یہ تمام برائیاں ہمیں آج کل کے معاشرے میں نظر آتی ہیں۔ ناظرین، اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دجال کے شر سے بچائے اور ہمیں روز آخرت کی تیاری نصیب فرمائے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے دا سیکرٹس دیکھتے رہیے۔ شکریہ۔